हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था फ्यूल। इस फ्यूल या ईंधन के अंतर्गत हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसमें हमने जो है फ्यूल्स क्या होते हैं, कंबशन क्या होता है, मतलब दहन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, इसके बारे में देखा। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल्स कितने होते हैं, मतलब आपके ठोस ईंधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। फिर लिक्विड फ्यूल्स के बारे में हमने देखा, जिसमें पेट्रोलियम, जितने पदार्थ होते हैं, द्रवीय ईंधन, इन सारी चीजों के बारे में देखा। और गैसीय ईंधन, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में कवर किया हुआ है, जिसमें LNG, CNG, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, सारे फॉर्मूले के साथ हमने चीजें कवर की हुई थी। तो आज हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम MCQs करेंगे। इसके अलावा PYQs भी करेंगे कि पिछले साल के पेपरों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के MCQs इससे बन सकते हैं। इस चैप्टर से अलग अलग एंगल्स को लेते हुए तो हम उस तरीके की चीजें कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। उससे पहले कोई भी तरह के डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और हर बार मैं चैप्टर के बाद यही कहता हूँ कि आपने नोट्स जो बनाए हुए हैं उनके साथ साथ क्वेश्चंस का भी कलेक्शंस करते चलिए। तो PDF जरूर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लीजिए, ताकि आप जब चैप्टर को रिवाइज करें तो क्वेश्चंस का सेट आपके पास सीधे सीधे तौर पे हो। आप पुराने पेपर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस को अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बाय विच मेथड इज पेट्रोलियम रिफाइंड, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। अब इन खनिज पदार्थों में पेट्रोलियम भी एक खनिज है, एक मिनरल है, जो कि किस तरह का है, जीवाश्म आधारित है, मतलब फॉसिल है ये। और ये जो फॉसिल है ये अधिकतर समुद्री क्षेत्रों में मिलता है। तो ये जो है पेट्रोलियम जो मिलता है हमको, जिसको आप कच्चा तेल बोलते हैं, इस कच्चे तेल के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको क्रूड ऑयल कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल के अलग अलग देश बहुत बड़े सप्लायर हैं। रशिया बहुत सप्लाई करता है क्रूड ऑयल, सऊदी अरेबिया करता है, ईरान करता है, कनाडा का जो क्षेत्र है अल्बर्टा, वहां पर भी बहुत होता है। तो अलग अलग जगहों पर क्रूड ऑयल मिलता है। अब इन क्रूड को क्या किया जाता है, इनको लाया जाता है रिफाइनरी में। और रिफाइनरी में क्या होता है इनके साथ, तो इनका शोधन होता है, रिफाइन होते हैं और इनको अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें हमें कच्चे तेल से मिलती है। क्या मिलती है, इसी से हमें पेट्रोल मिलता है, इसी से हमें डीजल मिलता है, इसी से हमें कैरोसिन मिलता है, इसी से हमें वैसलीन मिलता है, इसी से हमें गैसोलीन मिलता है। ये सारी चीजें हमें इसी के शोधन से मिलती हैं। तो वो कौन सा तरीका है जो इस शोधन के से आपको पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थ प्रदान करता है, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हिंदी में कहा जाता है प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन वो विधि है जिसके द्वारा पेट्रोलियम का शोधन या क्रूड का शोधन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई कौन सा मेथड है पेट्रोलियम के लिए, तो आप वहां पे बता देंगे कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा होता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज मैन मेड। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव द्वारा निर्मित है। अब कुछ जो ईंधन होते हैं, ईंधनों के प्रकार में मैंने आपको बताया था, या तो ईंधन कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मतलब नेचुरल होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं विनिर्मित होते हैं। तो ये विनिर्मित जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो होंगे, ये मैन्युफैक्चर्ड ही क्या हो जाएंगे, मैन मेड हो जाएंगे, क्योंकि इनको कौन बनाएगा, इंसान ही बनाएगा अपने पर्पस से। तो यहाँ पे जो बेसिकली चीज है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मैन मेड है, कौन सा मानव निर्मित है। अब देखिए, कोल की बात करें तो कोयला जो है ये मानव ने थोड़ी बनाया है। ये तो धरती के नीचे कई सालों तक वनस्पतियां जब दबी रह गई, तो उनका जो परिवर्तन था वो इस तरीके में जो है, परिवर्तन होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कोयला के रूप में होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये अलग अलग प्रकार होता है। तो ये कैसा हो गया, ये प्राकृतिक हो गया, ये एक तरीके का नेचुरल सोर्स हो गया। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें
तो ये भी क्या है, प्राकृतिक है, कच्चा तेल भी। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, ये भी प्राकृतिक ही है, क्योंकि गैस में नाम ही है प्राकृतिक गैस। अब बचा डंग गैस। डंग गैस का मतलब है गोबर गैस। अब गोबर गैस जो है वो तो क्या है, मानव के द्वारा निर्मित की जा रही है चैम्बर्स में, तो इसलिए ये क्या है, मानव निर्मित है। तो सी आंसर जो है वो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पेट्रोलियम? पेट्रोलियम ने निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए मैंने पेट्रोलियम की सारी चीजें बताई, देखिए कौन कौन से इसमें चीजें होती हैं। इसमें दिया है कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, सल्फर दिया है, या ऑल ऑफ दीज दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सारी ही चीजें, ये सभी चीजें जो है पेट्रोलियम पदार्थों में मिलती हैं, जिनमें अधिकतर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन इनका कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा इन विच प्रोसेसेस डज द लो बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड? पेट्रोलियम के निम्न क्वथनांक अंशों का उपयोग किन प्रक्रियाओं में किया जाता है? अब देखिए जो पेट्रोलियम है उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन जो हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? अब इसमें आपने डाल दिया है क्रूड और उसको दिया जा रहा है अलग अलग तापमान। तो हर चीज पे 40 डिग्री तापमान देने पर कई तरह की पेट्रोलियम गैसेस निकलने लगती है। ऐसी अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें देखने मिलती हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो लोएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन है, जो निम्न क्वथनांक अंश है, उसका उपयोग किन प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो उनसे निकलता है पेट्रोल। और पेट्रोल कहाँ यूज किया जाएगा? पेट्रोल इंजन में। तो ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रैक्शंस हैं, इनका पेट्रोल इंजन में पेट्रोल की तरह यूज किया जाता है। तो उस पेट्रोलियम से क्या निकाला जा रहा है? पेट्रोल निकाला जा रहा है कम तापमान अंशों पे, मतलब आपका फ्रैक्शंस पे। अब देखिए नेक्स्ट पूछा गया, इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, जो दहन की प्रक्रिया है, द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी? दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? मतलब आप ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, वो किस तौर पर परिवर्तित हो रहा है? तो जो भी ईंधन होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा तो है ही, उसमें उसमें केमिकल एनर्जी तो है ही। वो केमिकल एनर्जी क्या हो जा रही है आपकी? उस केमिकल एनर्जी से आप प्राप्त कर ले रहे हैं क्या? उससे आप प्राप्त कर रहे हैं थर्मल एनर्जी। गर्मी ही तो मिल रही है, मतलब आपका ऊष्मीय ऊर्जा उससे आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है किसका प्रयोग है? आपका कोई भी ईंधन का। ईंधन जलते हैं और हमें ऊष्मा देते हैं। तो अगर आप गाड़ी चल रही है तो उससे भी ऊष्मा जो है जनरेट हो रही है, और उसके द्वारा जो है आपके इंजन आपको पावर दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली कौन सी चीज हो जाएगी? थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जितने भी ईंधन होते हैं वो जलकर आपको दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, उसके बाद जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फ्यूल डज नॉट हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी? किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है? मतलब किस ईंधन के पास डज हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी, सबसे ज्यादा किसकी विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो बताया जाता है डीजल की होती है। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को पहले, तो याद रखेंगे कि किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है, तो वो डीजल होता है। इसके अलावा इन विच प्रोसेस डज द लो बॉइलिंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड? पेट्रोलियम के निम्न क्वथनांक अंशों का उपयोग किन प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो याद रखेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गैसियस फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ईंधन का प्रकार नहीं है? मतलब इसमें से ऐसा कोई एक ईंधन है जो गैसीय ईंधन नहीं है। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो भाई ये तो पूरा गैस ही है। प्राकृतिक गैस क्या है? गैस ही है। तो कैसे ही है, गैसीय ईंधन का प्रकार नहीं हो सकता? ये तो होगा। फिर प्रोपेन की बात करें, मैंने आपको बताया था कुछ गैसेस के बारे में, जैसे कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो अगर 2 कार्बन आ जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है? इसके साथ लगते हैं 6 हाइड्रोजन, तो ये कहलाता है C2H6। इसको कहते हैं ईथेन। और ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और एक प्रकार होता है, इसमें देखिए, इसमें 3 कार्बन होते हैं और इसमें 8 हाइड्रोजन आ जाते हैं।
ये कहलाता है C3H8 और इसको कहा जाता है प्रोपेन। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 कार्बन वाला, इसमें आपके हाइड्रोजन लगते हैं यहाँ पे, तो ये कहलाता है C4H10, ये ब्यूटेन। ये सारी गैसेस हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई हैं और इसी में आपका प्रोपेन भी पूछा गया है। तो प्रोपेन जो है मैंने आपको बताया क्या होता है, C3H8 को आप प्रोपेन कहते हैं, ये भी एक तरह की गैस ही होती है। तो ये भी गैस हो गई। हाइड्रोजन की बात करें, ये भी एक गैस का प्रकार है। तो ये जो है तीनों ही गैसीय फ्यूल हो गए। बचा डीजल, तो डीजल तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग गैसियस फ्यूल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ईंधन का उपयोग का लाभ नहीं है। मतलब गैसीय ईंधन के कुछ लाभ तो होंगे, लेकिन इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो गैसियस फ्यूल्स बर्न मोर क्लीनली देन लिक्विड फ्यूल्स प्रोड्यूसिंग फ्यूअर एमिशन। गैसीय ईंधन तरल ईंधन की तुलना में अधिक सफाई से जलते हैं, जिससे कम उत्सर्जन होता है। जैसे घर में आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं लकड़ी का इस्तेमाल करें, कोयले का इस्तेमाल करें, ज्यादा प्रदूषण होगा। लेकिन गैसीय ईंधन जो तरल ईंधन है उसमें सफाई होगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा उपयोग का लाभ नहीं है, तो ये तो लाभ है, नहीं है वो ढूंढेंगे। आखिरी स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। गैसियस फ्यूल्स हैव अ हायर एनर्जी डेंसिटी देन लिक्विड फ्यूल। गैसीय ईंधन में अगर हम देखें तरल ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। तो बिल्कुल गैसीय ईंधन का अगर छोटा सा आप एक छोटा सा सिलेंडर देखिए, वो सिलेंडर जो है कई महीनों तक आपके घर में चल जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालकर देखिए तो वो कई महीनों तक नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो है कम अनुपात भी आपको ज्यादा ऊर्जा देता है। तो गैसीय ईंधन में तरल ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये लाभ है। तरल ईंधन की तुलना में गैसीय ईंधन का भंडारण और परिवहन आसान है। गैसियस फ्यूल्स आर इजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देन लिक्विड फ्यूल्स। अब गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं उनका भंडारण स्टोर करना भी इजी है, आपका ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है, पाइपलाइंस के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन आपका अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल्स का, लिक्विड फ्यूल लीक होने का खतरा होता है। वैसे तो गैसियस का भी होता है, लेकिन इनको आसानी से सिलेंडर्स के फॉर्म में रख दिया जाता है और ये हायर एनर्जी डेंसिटी होती है इनकी लिक्विड फ्यूल्स की। तो ये भी सही है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। अब देख लेते हैं। गैसियस फ्यूल्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन लिक्विड फ्यूल्स। अब ये महंगा है, मतलब गैसीय ईंधन आमतौर पर तरल ईंधन की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। तो महंगा होना कोई लाभ तो है नहीं। महंगा हमने पढ़ा था आइडल फ्यूल्स की क्या कंडीशन होती है कि वो सुलभ होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो भाई जो गैसीय ईंधन में आमतौर पर तरल ईंधन की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, ये इसका लाभ नहीं है। ये भी एक चीज है कि महंगे तो होते हैं, लेकिन ये लाभ के तौर पर नहीं है। तो इसका जो लाभ नहीं होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं गैसियस फ्यूल्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन लिक्विड फ्यूल्स एंड इट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ गैसियस फ्यूल। तो कोई भी चीज महंगी है तो वो फायदेमंद थोड़ी है। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा विच टाइप ऑफ कोल गिव्स मोर अमाउंट ऑफ हीट आफ्टर कंबशन। किस प्रकार का कोयला दहन के बाद अधिक मात्रा में उष्मा देता है। तो भाई सबसे अच्छा प्रकार है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद है लिग्नाइट और लिग्नाइट के बाद है पीट। तो सबसे अच्छा प्रकार कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट। तो यही सबसे ज्यादा देगा। तो एंथ्रासाइट सबसे पहला, बिटुमिनस दूसरा, लिग्नाइट तीसरा, पीट चौथा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एंथ्रासाइट सबसे आगे रहेगा और ये कोयले के दहन के बाद अधिक मात्रा में हमें उष्मा देगा। क्योंकि हमने देखा कि भाई करते क्या है ईंधन, तो कोई भी ईंधन जो होता है उसका काम यही होता है कि वो आपका रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। मतलब वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका थर्मल एनर्जी में। इसके अलावा विच फ्यूल कॉजेस लीस्ट पॉल्यूशन, कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है, डीजल। भाई डीजल कारों को तो बैन किया जा रहा है। कोयला कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। एलपीजी जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इससे इतना ज्यादा प्रदूषण तो नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन गैस सबसे क्लीन फ्यूल बोला जाता है। अभी हम इस तकनीक पर पूरी तरह से अभी आए नहीं है, कई कुछ ही सीमित क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सबसे लीस्ट पॉल्यूशन है। अगर इसमें एलपीजी हाइड्रोजन गैस नहीं होता तो फिर हम एलपीजी बोलते,
कि एलपीजी से कम प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस से सबसे कम होता है। तो ये बात समझ ली। फिर विच टाइप ऑफ फ्यूल इज लिग्नाइट, लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? तो भाई लिग्नाइट जो है वो कोयले का एक प्रकार है। कहाँ मिलता है? प्रकृति में ही मिलता है। तो भाई प्रकृति में मिलने के कारण ये कैसा हो गया? प्राइमरी फ्यूल हो गया, प्राथमिक ईंधन हो गया, क्योंकि हमें सीधे तौर पर मिल रहा है। हम इसको सेकेंडरी फ्यूल किसको कहेंगे? सेकेंडरी फ्यूल्स उनको कहेंगे, मतलब लिग्नाइट को अगर हम माध्यमिक ईंधन या द्वितीयक ईंधन तब कहेंगे जब ये क्या हो? प्रोसेसिंग हो इसकी, मतलब इसका प्रसंस्करण हो। प्रसंस्करण का मतलब ये जो है विनिर्मित हो, मतलब इसको मैनमेड तौर पे बनाया जाए। तो ये तो आपका सेकेंडरी फ्यूल्स के होते हैं, लेकिन प्राइमरी फ्यूल्स जो नेचर में डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो लिग्नाइट जो है हमें डायरेक्ट मिल रहा है प्रकृति में। तो ये किस प्रकार का ईंधन है? प्राथमिक ईंधन है, जो प्रकृति से सीधे तौर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज सॉलिड फ्यूल मेड अप ऑफ, ठोस ईंधन किससे बनता है? क्या वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन से बनता है? तो बिल्कुल नहीं, वो लिक्विड ही होगा तो फिर सॉलिड कैसे हुआ? गैसियस हाइड्रोकार्बन से? ये भी नहीं। फिर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस से, गैर दहनशील पदार्थ से कैसे बन सकता है? अगर ईंधन कह रहे हैं तो उसको दहनशील तो होना ही चाहिए। तो ज्वलनशील पदार्थ या फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस या दहनशील पदार्थ से ही आपके ठोस ईंधन बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा विच ऑफ द फ्यूल डज हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी, किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो ये डीजल में होती है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो डीजल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊर्जा होती है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे, और जरूर इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि आपके पास एक क्वेश्चंस का कलेक्शंस रहे, और जब भी कोई चीज आप ये चैप्टर पढ़ें तो आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाए। तो होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा, समझने आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कैसा लगता है आपको ये हमारा मॉर्निंग 8 AM जो हम सेशन लेकर आते हैं साइंस एंड टेक का। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।